गुरु के रहमो करम को शब्दों में बांध पाना ठीक वैसे ही है जैसे रात को आकाश में टिमटिमाते हुए तारों की गिनती करना। उनकी रहमतें एक सागर के सदृश हैं, जिसका एक किनारा तो नजर आता है मगर दूसरे किनारे को आज तक कोई नहीं देख पाया। आज जो जीवन बहारनुमा लगता है, उनकी इनायतों के बिना मात्र उजड़ा चमन था। उनके शुभ आगमन के बिना यह जीवन उस पक्षी की तरह होता जिसने आंधी तूफानों में अपने पंख कटवा लिए हो, उस नदी की तरह जिसने अपनी मनमानी चाल चलते चलते सागर को खो दिया हो, अथवा उस शरीर की तरह जो प्राणों को खोकर राख हो गया हो। यह एक एक शब्द हमारी रूह का एहसास है कि किस प्रकार से धरती पर पड़ी ईंट को दीवार में सजाकर एक नई पहचान दी और सही मायनों में यह जीवन जीवन बन पाया। अब तो अंतःकरण से ऐसे मसीहा के लिए यही उद्गार प्रस्फुटित होते हैं, कुर्बान में उनके बख्शिश के मकसद भी जुबान पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया और इतना दिया दामन में मेरे समाया नहीं। सच, जब उनके रहमतों और अपने कर्मों को देखते हैं तो अंतःकरण गलानी से भर जाता है। किस प्रकार अपनी सबसे अनमोल सौगात ब्रह्मज्ञान एक क्षण में प्रदान कर दी। इसीलिए तो शास्त्र ग्रंथों में गुरु को माँ की संज्ञा दी गई है। तोमेव माता च पिता तोमेव बंधुश्च सखा तोमेव। गुरु माँ बनकर अपने शिष्य को द्विज बनाते हैं। जानते हो कैसे? जिस प्रकार से माँ 9 माह तक शिशु को अपने गर्भ में धारण करती है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य को आध्यात्मिक गर्भ में धारण करती हैं। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती, वह उसे अच्छे संस्कार प्रदान करती है, ठीक इसी प्रकार से गुरु भी अपने शिष्य के अंतःकरण में व्याप्त बुराइयों व विकारों से पल प्रतिपल उसे सजग करते हैं और उनसे बचने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कहते हैं, एक बार बॉर्डर पर बैठे एक फौजी की आंखों में आंसू आ गए। यह देख साथ में बैठे दूसरे फौजी ने पूछा, क्यों भाई, क्या दुश्मन की गोली से डर लग रहा है? प्रश्न सुनकर वह फौजी रोते रोते हंस पड़ा और बोला, क्या कहा? मौत का डर? अरे भाई, मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि कब देश पर कुर्बान होने का सुनहरा अवसर मिलेगा। दरअसल मैं तो उस जननी माँ को याद करके रो रहा हूं जिसने असहनीय पीड़ा सहन कर मुझे जन्म दिया, फिर मुझे देश पर प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा व हौसला प्रदान किया। यह उसके प्रति मेरी श्रद्धा के अश्रु हैं। और श्री गुरु महाराज जी ने भी एक परम आदर्श माँ बनकर सर्वप्रथम हमें द्विज बनाया, ब्रह्म ज्ञान में दीक्षित कर दूसरा जन्म दिया, फिर अज्ञानता के विरुद्ध निस्वार्थ भाव से धर्म युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया। किंतु जिस प्रकार से माता पिता अपने बच्चे की खुशी के लिए अपनी हर इच्छा का त्याग कर देते हैं, पर फिर भी बच्चे उस प्रेम की कीमत को समझ नहीं पाते, यही गलती एक शिष्य भी अपने जीवन में बार बार दोहराता है। गुरु भी हर कदम पर अपने शिष्य को सजग करते हैं, सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं, किंतु फिर भी वे जितना हमें संसार की दलदल से निकालने का प्रयास करते हैं, हम उतना ही उसमें धंसते चले जाते हैं। मात्र एक बार नहीं, अपितु हर बार वह शिष्य के गुनाहों को क्षमा कर अपनी शरण प्रदान करते हैं। जैसे एक बार स्वामी महावीर जी सत्संग करने के लिए एक नगर में पहुंचे। महावीर जी के विचारों से
वहां का राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ और कहने लगा, हे गुरुवर, अब मुझे जीवन की समझ लग चुकी है, इसीलिए मैं संन्यास लेकर भक्ति करना चाहता हूँ। मुझे अपना शिष्य स्वीकार कीजिए। महावीर जी ने कहा, यह मार्ग इतना सहज नहीं है, तुम नहीं चल पाओगे। मगर राजकुमार ने भिक्षुक बनने की हट पकड़ ली। महावीर उसे अपने साथ लेकर चल पड़े आश्रम की ओर। मार्ग बहुत ही लंबा व दुर्गम था। नंगे पांव चलने में उसे तकलीफ तो बहुत हुई, मगर जैसे तैसे वह आश्रम पहुंच गया। अब सफर के कारण बहुत भूख लगी थी, किंतु आगे 56 प्रकार के व्यंजन न होकर सूखी रोटी थी, जिसे देखते ही उसकी सारी भूख मिट गई और बिना खाए ही सो गया। अब कहाँ तो मखमली गद्दों पे सोना और कहाँ आज भूमि पर इतनी गर्मी में लेटना पड़ा, इसलिए सारी रात नींद नहीं आई। एक ही रात में इतना बदहाल हो गया कि फैसला कर लिया, मैं नहीं रह पाऊंगा। सुबह होते ही गुरुदेव के पास पहुंचा। महावीर बोले, चल, मैं तुझे वापस तेरे महलों में छोड़ आता हूँ। राजकुमार हैरान होकर कहने लगा, गुरुदेव, मैंने तो अभी आपको कुछ कहा भी नहीं, फिर आपको कैसे पता चला? महावीर जी कहने लगे, यह एक जन्म की बात नहीं, हर बार मैं तुझे अपनी शरण में लेकर आता हूँ मुक्ति प्रदान करने के लिए, लेकिन हर बार तुम मन के पीछे लग इस मार्ग की कठिनाइयों को देख इसका त्याग कर देते हो। लेकिन यह क्रम तब तक चलता रहेगा जब तक कि तुम अपनी कामनाओं का त्याग कर अपना सर्वस्व गुरु को नहीं सौंप देते। और सज्जनों, यह स्थिति मात्र उस एक राजकुमार की नहीं, अपितु प्रत्येक उस साधक की है जो भक्ति पथ पर चल रहा है। गुरुदेव सदैव अपने शिष्य को भक्ति मार्ग पर चलाने के लिए प्रयासरत रहते हैं, और उनका यह प्रयास किसी एक जन्म से नहीं, अपितु जन्मों जन्मों से है। गुरु रहमत का सागर है तो शिष्य उस सागर की एक बूंद का पिपासु। इसीलिए किसी ने गुरु की रहमत को अपने भावों में कुछ यूं वर्णित किया है, जब तेरी रहमत पर मेरी नजर जाती है, मेरे गुरुवर मेरी आंखें भर आती हैं। तू दे रहा है बख्शिश मुझे इस कदर कि हाथ दुआ में उठने से पहले ही झोली भर जाती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।